भगवान विष्णु से विशालता प्राप्त करे, औदार्य प्राप्त करे। गगन सदृशम विष्णु। भगवान शिव से जगमंगल का संकल्प करने का संकल्प करे, कल्याण की भावना रखे। और मां दुर्गा से हमारी श्रद्धा कभी खंडित न हो, इसका वरदान प्राप्त करे। युवाओं को ये 5 तत्व लेना चाहिए। गणेश की वंदना, आप गणेश की पूजा करो तो बहुत अच्छी बात है। पूरा देश गणेशोत्सव मनाता है विशेष दिनों में। लोकमान्य तिलक की ये परंपरा उसने स्थापित की है। गांव गांव गणेश की स्थापना, और पूज्यपाद गोस्वामी जी ने गांव गांव हनुमान जी की स्थापना कर दी। इसलिए एक कोना तुलसी का होना चाहिए, तो बाप युवान भाई बहन के गणेश की पूजा आप मैं ये नहीं कहूँ कि आप घंटों तक गणेश की पूजा करो। हर एक जीवन की हर एक पल में विवेक को बरकरार रख के वो गणपति की पूजा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश में जीने का संकल्प, ये सूर्य की पूजा है। श्रद्धा खंडित न हो, ये भवानी की दुर्गा पूजा है। सबका कल्याण की भावना रहे, वो शिव अभिषेक है। और दृष्टिकोण विचारधारा बहुत विशाल हो, संकीर्ण न हो, ये विष्णु की महापूजा है। तो पंचदेवों की इस रूप में स्थापना की मानस के आरंभ में, और 5वें सोरठे में बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु चरण कमल की वंदना की और गुरु कृपा से व्यासपीठ मुखर रही। ये 5 देवों की पूजा तो करनी ही चाहिए, सत्व तत्व के रूप में, कोई भी रूप में। लेकिन यदि कोई गुरु का आश्रय हमें प्राप्त हो जाए तो ये 5 देव गुरु में आ जाते हैं। गुरु गणेश है। गुरु जैसा विवेक किसमें होता है? कभी परीक्षा करके देखना। हमारे मानस का सूत्र है, गुरु विवेक सागर जग जान। तुलसी जी कहे थे गुरु विवेक का समुद्र है। और कभी अपने गुरु का मंथन करो, 14 रत्न प्राप्त हो जाएंगे। यदि मंथन करना आए तो स्पर्धा भाव से नहीं, श्रद्धा भाव से। विवेक सिंधु है सदगुरु। तो गुरु गणेश है, गुरु सूर्य है। जासु वचन रवि कर निकर, जिसका वचन सूर्य की किरण है, तो गुरु हमारा सूर्य है। गुरु हमारा विष्णु है। गुरु के समान व्यापक कौन? हमारे यहां ब्रह्म को व्यापक तत्व माना है। ब्रह्म व्यापक, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और हमने गुरु को भी साक्षात ब्रह्म कहा है, परब्रह्म कहा है गुरु ने। तो विष्णु की व्यापकता ऑलरेडी समाहित हो जाती है। गुरु महादेव है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद गुरु शिव है। और गुरु साक्षात जगदम्बा है। जिसमें गुरु निष्ठा पूरी होती है, उसकी माँ की कभी मौत नहीं होती। माँ तो मर जाएगी, शरीर तो जाएगा, मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित है। ओशो की एक किताब में एक छोटा सा दृष्टांत आया, मुझे बहुत प्रिय लगा, सो मैं आपको बता दूं। मैं ओशो का भी नाम लेता हूँ, जहाँ से मिला है तो उसका नाम लेने में मुझे आपत्ति नहीं। डायोजनीज नाम का एक
बहुत बड़ा साधु हुआ यूनान में, जो पानी की पाइप होती बड़ी बड़ी उसमें रहता था, वर्षा हो तो इसमें धूप में, एक बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष। यूनान का सम्राट एक बार उसके पास गया कि दुनिया का सबसे एक नंबर का सत्य क्या है मुझे बता दो, बस एक नंबर का एक सत्य बता दो। तो उसने कहा कि पहले तो एक काम करो आप, क्या, कि मैं जरा सूर्य का ताप ले रहा हूं, सन बात कर रहा हूं, जरा हट के खड़े रहो। सम्राट को कहा कि तू सूर्य को रोक रहा है तो जरा इधर हट जा। जिंदगी में पहली बार की कोई एक नंग धड़क साधु कह रहा है कि तू हट जा, मेरे हुक्म से कितनी सत्ताएं हट जाती हैं, सरहदें बदल जाती हैं, और यह आदमी मुझे हटा रहा है।